नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु कुछ कारकों द्वारा प्रभावित होती है। अगर उन कारकों की बात की जाए तो उनमें है अक्षांशीय स्थिति, धरातलीय स्वरूप और समुद्री जलधाराएं। यानी कि अक्षांशीय स्थिति, धरातलीय स्वरूप और समुद्री धाराओं द्वारा ऑस्ट्रेलिया की जलवायु प्रभावित होती है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है, इस कारण इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। इसका कारण है इसके मध्य से मकर रेखा का गुजरना। ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम सबसे पहले बात करें धरातलीय स्वरूप की, तो यहाँ धरातलीय स्वरूप ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को प्रभावित करता है। ऑस्ट्रेलिया के जो पर्वतीय भाग है या जो पर्वत है वो अत्यधिक ऊंचाई वाले नहीं हैं, इनकी ऊंचाई बहुत कम है। अगर हम बात करें पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ऊंचाई भी कम है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है कोसिस्को और जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर। यानी यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई भी 2228 मीटर है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पर्वत है उनकी ऊंचाई कम या सामान्य देखने को मिलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्व में एक पतली पेटी में अत्यधिक वर्षा होती है। इसका प्रमुख कारण है कि यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के समीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी और जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर वर्षा कम होती है। इसका कारण है कि उन क्षेत्रों में किसी पर्वत श्रेणी का या किसी पर्वत का अभाव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुद्री धाराओं का। समुद्री धाराएं भी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को प्रभावित करती है। हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। इस कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है, जिस कारण यहाँ यह वाला भाग शुष्क एवं उष्ण रहता है। वही बात करें हम चक्रवातों की, तो चक्रवात भी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर विली विली नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, जिस कारण ये उत्तरी पश्चिमी भाग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इस कारण यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। और यहाँ पर जनवरी माह है वो सबसे गर्म महीना होता है। यानी जो जनवरी माह होता है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे गर्म महीना होता है। और ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि कुछ भागों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इस ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा तिमोर सागर के आसपास निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जबकि दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उच्च दाब के केंद्र होते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में और तिमोर सागर के आसपास तो निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जबकि दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उच्च दाब के केंद्र होते हैं। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु यहाँ पर जून से अगस्त माह के मध्य होती है। और यहाँ पर शीत ऋतु में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी भागों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर शीत ऋतु में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में निम्न दाब के केंद्र बनते हैं, जिस कारण दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में निम्न तापमान के कारण उच्च वायु दाब के केंद्र बनते हैं और तस्मानिया के आसपास निम्न दाब के केंद्र बनते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो
उष्ण या शुष्क प्रदेश है उनमें धूल भरी आंधियाँ चलती है जिन्हें कि ब्रिक फिल्डर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है उसमें उष्ण और शुष्क धूल भरी आंधियाँ चलती है जिन्हें ब्रिक फिल्डर के नाम से जाना जाता है। जबकि जो शीत ऋतु होती है उसमें यहाँ पर जो बर्फीली हवाएं चलती हैं उन्हें सर्दीली ब्रिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं वर्षा के वितरण की। तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, जबकि जो दक्षिणी भाग है उसमें वर्षा शीत ऋतु में होती है। और यहाँ पर जो उष्ण चक्रवात होते हैं उनसे वर्षा उत्तरी एवं पूर्वी भागों में होती है, जबकि शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया व दक्षिणी विक्टोरिया में होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में उष्ण चक्रवातों से वर्षा उत्तरी और पूर्वी भागों में होती है, जबकि शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी विक्टोरिया में होती है। और इसके पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग शुष्क है, इस कारण यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को 6 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा है शीतोष्ण आर्द्र पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, तीसरा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, चौथा है शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, पांचवा है शुष्क जलवायु प्रदेश और छठा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये 6 प्रकार के जलवायु प्रदेश थे ऑस्ट्रेलिया के। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की। इस जलवायु प्रदेश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है और इस प्रदेश में उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। यानी उच्च तापमान और उच्च वर्षा इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये तो बात की हमने उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे शीतोष्ण आर्द्र पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश की। यह जलवायु प्रदेश या इस जलवायु प्रदेश का विस्तार क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स के पूर्वी तट पर तथा तस्मानिया में देखने को मिलता है। और इस प्रदेश में शीतकाल में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। और औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की। इस जलवायु प्रदेश के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में देखने को मिलता है। यानी यह जलवायु प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में फैली हुई है। इस जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि इस जलवायु प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में होती है, न कि ग्रीष्म ऋतु में। यानी कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 90 सेंटीमीटर तक होती है। और इस जलवायु प्रदेश वाले भाग में वनस्पति खट्टे फलों की वनस्पति या खट्टे फलों की कृषि अधिक की जाती है। नेक्स्ट हम चौथे नंबर पे बात करते हैं शीतोष्ण जलवायु प्रदेश की। अगर इस जलवायु प्रदेश के विस्तार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार यह जलवायु प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस प्रदेश में औसत तापमान होता है 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में शीतोष्ण घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान के नामों से जाना जाता है। यानी कि शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें डाउन्स घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम 5वें नंबर पर बात करते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश की। इस जलवायु प्रदेश के विस्तार की बात करें तो यह जलवायु प्रदेश ऑस्ट्रेलिया
के पश्चिमी भाग और आंतरिक भागों में देखने को मिलती है। यानी जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और आंतरिक भागों में पाई जाती है। और इस जलवायु की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वर्षा बहुत कम होती है और तापमान अधिक होता है। कम वर्षा व अधिक तापमान के कारण यहाँ वनस्पति का भी अभाव देखने को मिलता है। यहाँ के औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पर औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, जबकि औसत वर्षा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के विस्तार की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की जलवायु का विस्तार जो शुष्क जलवायु प्रदेश है या जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है उसके बाहरी भागों में या उसके किनारे वाले भागों में देखने को मिलता है। और इस जलवायु प्रदेश की विशेषता यह है कि यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क जलवायु की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर 55 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैप को, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रदेशों को देख लेते हैं। इसके पश्चिमी भाग में जो हमें डॉट डॉट वाइट जो भाग है उसमें डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वो है उष्ण मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु प्रदेश। इस शुष्क जलवायु प्रदेश के बाहरी भागों में उत्तरी और दक्षिणी दोनों भागों में हमें अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है, जबकि इसका उत्तरी भाग है वहाँ पे उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। इसके पूर्वी भाग में या जो पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पर उष्ण शीतोष्ण जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है और इसका जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे हमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है और इसके पूर्वी तट के जो आंतरिक भाग है या किनारे वाला भाग है वहाँ पे हमें शीतोष्ण घास के प्रदेश या शीतोष्ण जलवायु प्रदेश देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।